वास्तव में इस ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, या इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाती है। मानव अपने अनुभवों को जो सहस्त्राब्दियों और शताब्दियों में मानवता ने सीखी हुई होती है, वह अपनी अगली पीढ़ी को यानी बच्चों को हस्तांतरित करता है। चाहे वह भाषा का ज्ञान हो, चाहे वह विज्ञान का, भूगोल का, इतिहास का, प्रबंधन का, अर्थव्यवस्था का, राजनीति का, अध्यात्म का, नीति शास्त्र का, भूगर्भ का, पाक कला का, वास्तुकला का, संगीत का, कला का, चाहे वह सैन्य शिक्षा का, परिवहन का, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, किसी भी चीज की शिक्षा और अनुभव हो, वह मानवता अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करती है। आमतौर पर इस प्रकार की सघन, प्रगाढ़ और औपचारिक शिक्षा अन्य प्राणियों को नहीं दी जाती है, मनुष्य ही ऐसा करता है। और चूंकि मनुष्यता में कई प्रकार की विचारधाराएं एक साथ समानांतर रूप से पाई जाती हैं, जैसे प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, भौतिकतावाद, नैतिकतावाद, आदर्शवाद, दर्जनों प्रकार की या कहिए सैकड़ों प्रकार के रास्ते पाए जाते हैं और विचार पाए जाते हैं शिक्षा के संबंध में। इसलिए आपस में टकराव की भी स्थिति देखी जाती है। गांधी कुछ कहते हैं, नेहरू कुछ कहते हैं, टैगोर कुछ कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कुछ कहते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु कुछ कहते हैं, मैकियावेली कुछ कहता है, हीगल और मार्क्स कुछ कहते हैं, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद कुछ कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती अलग कुछ बात करते हैं। अलग अलग मनीषियों ने अलग अलग प्रकार की संकल्पनाएं और सुझाव शिक्षा के संबंध में दिए।